आइए आपकी मुलाकात हम आज एक खास मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिस मिनिस्ट्री की इस वक्त ज़बरदस्त चर्चा है, ज़बरदस्त एक्शन में है। जी हाँ, मिनिस्ट्री कोयले की और माइनिंग की। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रहलाद जोशी साहब, जो कोयला और माइनिंग मिनिस्टर हैं। उनसे ढेर सारे सवाल हैं हमारे पास, जिनसे हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए, क्योंकि इस वक्त देश में पावर सेक्टर बड़े जोरों में है, एक्शन ज़बरदस्त है। हमने आपसे निमंत्रण किया, आपने स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताएं सर कि इस वक्त पावर की डिमांड देश में ज़बरदस्त है और बढ़ने वाली है। इसके भी सारे संकेत है। इकोनॉमी में जो मजबूती है और जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, दोनों के चलते जो समझ में आ रहा है वो ये कि 80 गीगावाट पावर प्लांट्स और आने की तैयारी में है, और ये सारे 80 गीगावाट थर्मल प्लांट्स होंगे। क्या देश में पर्याप्त कोयला है ये नई कैपेसिटी लाने के लिहाज से? समझाएं सर। कोयला तो हमारे देश में कोयला का रिजर्व के बारे में बात करना है तो जी 350 वर्ष के लिए जो आज के दिन में जो इन व्हाट रेट वी वांट मीन वी रिक्वायर द कोल, अगर उस हिसाब से अगर हम माइन करते हैं तो हमारे पास 350 वर्ष से ज़्यादा जितना जो हमारा रिक्वायरमेंट 350 वर्ष के लिए सफिशिएंट है, इतना कोयला हमारे पास है। जी तो सवाल है कोयला बाहर निकालने का। ये तो हमने जो पहले का जो स्थिति था, तो कोयला रहते तो भी कोयला खनन नहीं होते थे, तो लाइमस्टोन रहता था, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते थे, लाइमस्टोन माइनिंग नहीं होता था। तो ये स्थिति मोदी के कालखंड में बदल गया है। इट हैज़ टोटली चेंज नाउ। नाउ आई कैन टेल यू विथ फुल कॉन्फिडेंस, इस बार हमारा लगभग 1 बिलियन प्रोडक्शन ऑफ द कोल वी आर गोइंग टू क्रॉस। इस बार हम 1000 मिलियन टन, दैट इज़ 1 बिलियन टन हम पार करेंगे। और जितना कोयला चाहिए उससे उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हम कोयला का उत्पादन करेंगे। तो आप जानते हो अवर कोल प्रोडक्शन, जो हमारा कोल प्रोडक्शन इन 2015 तक it was around 568 million tons. Now we are crossing 1000 million ton, that is 1 billion. So that itself speaks. And now it is the time to add in a the phase will be very fast. The reason is, as you very well know, एक माइन अगर ऑक्शन करते हैं या अलॉटमेंट करते हैं तो उसका शुरुआत होने के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन होने के लिए कम से कम 8 से 10 वर्ष लगता है। तो उस हिसाब से देखें तो नाउ इट इज़ द टाइम हैज़ कम फॉर द प्रोडक्शन, बिकॉज द डे वन श्री मोदी टुक ओवर दिस प्रोसेस हैज़ बिगन, एंड नाउ it is a ripe time that production will start, and whatever the requirement is there, we are going to fulfill the requirement of the country, and I am assuring you India will become Atmanirbhar as far as coal is concerned. बिल्कुल, मेरा सवाल यही है मंत्री जी, चूँकि आपने कहा कि 1 बिलियन टन की आपने टारगेट रखी है प्रोडक्शन की। इस साल का जो आपका टारगेट है ऑलरेडी 70% के आसपास आप पहुंच चुके हैं, यानी कि टारगेट की में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 2025-2026 तक जो सरकार का इरादा है कि हम थर्मल कोल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बिल्कुल भी हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, बाहर से ना मंगाना पड़े। क्या आप इसको लेकर कॉन्फिडेंट है? हो जाएगा सर? नहीं, पक्का हो जाएगा जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो सब्स्टिट्यूबल कोल है जी, वो कोल तो इंपोर्ट पूरा हम इसका इंपोर्ट हम 100% ये तो सब्स्टिट्यूट हो ही जाएगा। हम डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन से इसका जो कुछ भी इसका डिमांड है उसको इसका आपूर्ति हम पूरा करेंगे। लेकिन तो कुछ चीज़ हमारे बियॉन्ड द रीच है, वो है, देखो हमारे पास इतना कोयला रहते हुए भी कांग्रेस के कालखंड में ये इम्पोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट लगा है। कोयला हमारे पास इतना है, फिर भी इम्पोर्टेड बेस्ड पावर जनरेशन, थर्मल पावर का जो जनरेशन यूनिट लगाया है, उसके लिए तो हमको लाना है, बाहर से कोयला लाना है, क्योंकि वी कैनॉट डंप दैट। बट इन ए फेज मैनर आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट देम ऑल्सो टू चेंज देयर डिज़ाइन एंड अदर थिंग्स।
वो भी जो है वो भी डोमेस्टिक कोयला पर चले, ऐसे हम सोच रहे हैं। इतना हम कॉन्फिडेंट है। सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट है वो भी हम कन्वर्ट करने के लिए हम रिक्वेस्ट very shortly we are going to request them to change it because there will be enough domestic coal and cost wise also। आप देखिए दुनिया के हिसाब से हमारा बहुत ही cost of the production, I mean cost of the coal per ton is very very low। that's why I feel once if the coal is made available, even those people also they will try to change their design, and we are also from the Ministry of Coal we are going to request on that, and by that as far as thermal coal production is concerned, the thermal power production is concerned, I am very very confident we will become आत्मनिर्भर। बहुत ही बढ़िया। तो थर्मल पावर के का जहाँ तक सवाल है और जिसके लिए कोयले की ज़रूरत है वो पूरी तैयारी है और धीरे धीरे इंपोर्ट को ख़त्म करने की भी तैयारी। सर गर्मियाँ आ रही हैं और इस बार पावर डिमांड गर्मियों में और भी ज़्यादा रहेगी, जो संकेत हमें मिल रहे हैं। आपकी मिनिस्ट्री क्या कुछ प्रयास कर रही है जिससे कि रेक सप्लाई को लेकर, कोयले की सप्लाई को लेकर, रेक की अवेलेबिलिटी को लेकर कहीं कोई दिक्कत ना आए और पावर प्लांट आराम से आसानी से पूरे कोयले के साथ चलते रहें? नहीं, एक तो इसमें लेगेसी इशू है क्योंकि मोर देन रेक्स इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है। हमने 2-3 कॉरिडोर हम कर रहे हैं। More than around 26,000 crores of rupees we are investing in the new railway line for the transportation of the coal, and also first mile connectivity में around 63 projects हमने लिया है। उसमें तो मैकेनाइज्ड कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीन्स फॉर एग्जांपल फ्रॉम माइंस टू रेलवे साइडिंग, ये सब जो कर रहे हैं ये सब मैकेनाइज्ड कर रहे हैं। कोल हैंडलिंग प्लांट, नया नया कोल हैंडलिंग प्लांट लगा रहे हैं सो दैट एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड। बाय दैट स्पीड इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, क्वालिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेटर। तो सब हम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया रेक के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ये लेगेसी इशू है। लेकिन इस 10 वर्ष में हम धीरे धीरे इसको बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है, इन्वेस्ट किया है। इसलिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में और शायद 1 साल तक थोड़ा कुछ इधर उधर का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन बाई एंड लार्ज जितना रिक्वायरमेंट तो उतना पूरी हो जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लगभग एक वर्ष के बाद whatever is needed transportation facility for the transportation of coal, that will be completed within a year or so. There will not be any problem. But now, as of now, I want to repeat it. जी Whatever is needed for that, Railway Ministry under the leadership of Ashwini Vaishnaw, they are doing best efforts, and we are getting maximum rakes now. And also the infrastructure of the railways is also improved. And we are also, we are also improving the waterways also nowadays. Previously waterways were never thought of. Now we are using the waterways, and previously it was rail cum road route was not available. That is also made available, so that by all means we are doing it. And one more thing, whoever wants to invest in the new power generation unit, thermal power generation unit, we are encouraging them to do it on the pit head, so that the transportation problem will be, to the greater extent, transportation problem can be solved. सर वैसे COP 28 में कोई क्लियर कट एक स्ट्रेटजी नहीं बन पाई कि किस तरह से फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि जी COP 28 में जो कुछ भी प्लान था कि फॉसिल एनर्जी को कम किया जाए, क्लीन एनर्जी पर जो जोर है पूरे ग्लोबल इस माहौल में, उस पर एक आम सहमति तो नहीं बनी। लेकिन एक वो डर हमेशा रहता है कि अब क्लीन एनर्जी की तरफ जो फोकस है उसको देखते हुए कोल इंडिया का बिजनेस कब तक और कितना सस्टेनेबल है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहने वाला हूँ। एक तो कोल उपयोग करते ही along with the production of the thermal power, how it should be sustainable, ये तो देखना चाहिए। तो whatever the Prime Minister has made promise
to the World Forum, that has to be honored. For that, how to make it sustainable, that is number one. Number two, as far as Coal India and the overall coal production in India, coal business in India, if I can say, the requirement of power is going to be doubled by the 2030. So even if you consider that 50% of that is met by the renewable and other things, the 50% of the overall requirement, and out of that 50% of that is very huge. Even for that, we need at least in coming 4 to 5 years, we need 1.5 billion tons of the coal. So that is the requirement of the India, because India is the broad spot. There is a lot of, huge foreign direct investment. There is, even aspiration of the people is also increasing. See, for more than 18,000 villages, till Modi could take over, there was no power connection. But today there is a power connection. More than 2.5 crore people throughout the country, they did not have the connectivity, electric connectivity, power connectivity. That is being provided now. And apart from that, the growth in the economy, the robust growth in the economy, that is adding to the demand of the power. So for that to fulfill the requirement of that power, we need a huge coal. And at least according to me, in a present situation, another 40 years, we need coal, and I don't see any substitute for that. आते हैं तो अगले 30-40 साल तक तो कम से कम कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे कितनी ही क्लीन एनर्जी आ भी जाए। वैसे आपने कहा भी कि 350 साल के लिए हमारे पास कोल रिजर्व है, निकालना एक जरूर चैलेंज है। पिछले साल मई 2023 में कोल इंडिया ने 5 साल के बाद थोड़े कोयले के दाम बढ़ाए हैं, वो भी G2 से G10 की जो ग्रेड है उसमें। सर, क्या और कोयले के दाम बढ़ाने की गुंजाइश है कोल इंडिया द्वारा? क्योंकि जिस तरह की डिमांड है उसको देखते प्राइसिंग पावर तो है, बढ़ाएंगे? नहीं, ये तो जो कुछ भी किया है वो तो मेनली वो मेटलर्जिकल कुकिंग कोल के साथ जो ब्लेंड करते हैं ना, वो हाई क्वालिटी कोल का थोड़ा कुछ बढ़ाया है। लेकिन बाकी जो आम लोगों के लिए बिजली सप्लाई करने के लिए जो कुछ भी कोयला यूज़ करते हैं, वो G7 का हो, G8 का हो, G9 का हो, G10 का हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे भी हमारा सोच पे वो नहीं है। जो सर, अब थोड़ा माइनिंग पे भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कितनी और एक जो रेयर अर्थ को लेकर इस बार माइनिंग के आपने ब्लॉक्स थोड़े से अलॉट किए हैं, नवंबर 2023 में ही किए हैं, क्या वहाँ पर क्या प्रोग्रेस हो रही है? क्या कुछ और ब्लॉक्स हैं जो रेयर अर्थ को लेकर आप ऑक्शन करने वाले हैं? और साथ ही रेयर अर्थ की माइनिंग में क्या कोल इंडिया का भी कोई रोल हो सकता है सर? रेयर अर्थ में या डीप सीटेड में हो, क्रिटिकल मिनरल्स के, एज ऑफ नो कोल इंडिया का रोल नहीं है, क्योंकि एज ए मिनिस्टर फॉर बोथ कोल एंड माइन, मेरा तो प्रायोरिटी फॉर द कोल इंडिया इज़ टू प्रोड्यूस द कोल। तो ठीक तरह से कोयला उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि कंट्री नीड्स कोल नाउ, कंट्री नीड्स पावर नाउ। तो पावर का डिमांड इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बिकम, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपासिंग द इंग्लैंड, एंड in another year or two we are going to become 3rd largest economy. So imagine that size of economy. For that, how much power we require? In that case, our main thing will be to produce the coal. That's why I have given the target to the Coal India and also to the captive commercial coal miners. And I am also very happy to share with you that this time, for the first time, commercial coal production will be 15 million ton. Sometimes some people ask, what is this 15 million ton, just 15 million ton? तो 15 मिलियन टन क्या होता है वो एक्सप्लेन अगर मैं आपको करूँ तो 2021 और 22 में बहुत बड़ी मात्रा में कोयले के कम है, कोयले के शॉर्टेज है बोला जाता था। उस टाइम टोटल शॉर्टेज हुआ अराउंड 12 मिलियन टन। तो हम सिर्फ कमर्शियल कोल माइनिंग से इस बार 15 मिलियन टन इस बार एक्चुअल उत्पादन हो रहा है। दिस इज नंबर 1. Number 2, as far as critical deep seated and rare earth is concerned, now recently we have put around auction of all these minerals. I think if my memory goes right, these are all put together 20 in numbers. And now the process is on. We have put on the auction.
for the first time in the independent India's history, central government has taken over and we are auctioning it. The responsibility of auctioning we have taken. But as usual, revenue goes to the state. Not even single naya paisa comes to us. And not only that, the entire responsibility, even the expenditure for the auctioning and other things, all these things will be done by central government, and the whatever the revenue it acquires, that goes to state government. So having said that, now another 100 reports are available, geological reports are available with us by GSI and other things, and very shortly we are going to auction second tranche of all those mines also, and that will be in a comparatively bigger in number. एक अंदाजा दे सकते हैं कि इस साल आप 2024 में क्रिटिकल मिनरल्स की और कितनी माइंस ऑक्शन करने का प्लान कर रहे हैं? I think by March we should be able to do another 30. अच्छा, okay. I'm not sure. I'm not very much sure, but around all put together in 23-24 you can say 50 critical, deep-seated and rare earth all put together. It will be around 50 mines we want to auction this time, and that is a very big number for the first year itself. And that was the target of Prime Minister. I would like to, when we were talking about the critical minerals, once Prime Minister asked me, तो हमारे critical mineral हमारे पास कितना है? तब मैंने बताया, तो देखना पड़ेगा. PM साहब ने बोला पहले critical minerals का लिस्ट बना दो. तो ये सब प्रश्न शायद बाकी लोगों को ये फ्लैश नहीं होता है. जब हम critical minerals का चर्चा के लिए मैं गया था, तब PM फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच आई नेवर इमेजिन, कितना क्रिटिकल मिनरल्स है देश के लिए, हमारा देश के लिए कितना क्रिटिकल मिनरल्स, नंबर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. तब मैंने बोला मैंने नहीं देखा हूँ. तो तब मैं तुरंत हमारे ऑफिसर्स को पूछा जी, हमारे देश के लिए कितना क्रिटिकल मिनरल्स, कितना क्रिटिकल मिनरल्स, नंबर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स कितना है जी. तब उन्होंने बोला हमने देखा नहीं. तब मैंने उसी टाइम बोला आप पहले क्रिटिकल भारत के लिए व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और वो कौन है, ये तो पता करो. बाद में हम आगे बढ़ेंगे. अभी तो उसके बाद हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई किया, उसमें 24 भारत में है, उसमें 2 अभी तो जो हमने ऑक्शन किया उसमें लिथियम भी है, लिथियम भी हमने अभी ऑक्शन में लगाया हुआ है. सो दिस इज़ व्हाट दी हाउ अप्रोच ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. एंड ऑल्सो we have for the first time we are auctioning deep-seated critical rare earth mineral but from the central government. Otherwise the state government, many of the state government, they are not able to go for the auction because auction is also a difficult and complicated process. So that's why we have taken up the responsibility and we are doing it. ये जो आप बता रहे थे कि 20 आपने ब्लॉक्स ऑक्शन किए रेयर अर्थ मिनरल्स के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए और रेवेन्यू इसका सारा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, किस तरह का रिस्पांस इसे मिला है और क्या आगे और रेयर अर्थ के आप नए ब्लॉक्स, नए माइंस कुछ ऑक्शन करने का इरादा रखते हैं? नहीं, ये तो है ही है. मैंने पहले ही बताया आपको, अभी हमने 20 ऑक्शन किया है जी. कम से कम और 30 करने का हमने सोच के रखा है. उसके लिए हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, एक्शन भी हम कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अभी ऑक्शन के लिए अवेलेबल है वो हमारे पास नियरली अबाउट 100 रिपोर्ट्स आर अवेलेबल विथ अस. तो अभी तो 20 किया है और बाकी का आपने जो रिस्पांस के बारे में पूछ रहे, रिस्पांस के लिए अभी तो बताना इट इज़ टू अर्ली बिकॉज नाउ वी आर इन द प्रोसेस. पीपल आर परचेजिंग द डॉक्यूमेंट. एक बार डॉक्यूमेंट परचेज करने के बाद तो इस महीने उसका जब ऑक्शन शुरू होगा, शायद 19 से या 27 से शुरू होगा. आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द परफेक्ट डेट्स, बट आई फील दिस बाय एंड ऑफ दिस मंथ actual auctioning will start online, and that time I am quite hopeful because more than 68 people had participated in the pre-bid meeting.
सो इन प्री बिड जो हम कंसल्टेशन करते हैं उसमें 68 स्टेक होल्डर्स हैड पार्टिसिपेटेड. बाय दैट आई फील दैट the response is quite good, and there will be participation in the auction also will be in a quite good in number. सर एक सवाल आपसे कोल गैसिफिकेशन को लेकर भी है. वहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्लान है सरकार के कोल गैसिफिकेशन को लेकर? एक तो हम तो प्राइवेट प्लेयर को इसमें लाना चाहते हैं और PSU को भी लाना चाहता है. हम सक्सेस स्टोरी खड़ा करना चाहते हैं with the, because our Indian coal is high ash content coal. इसलिए whether with this high ash content can you convert the coal into gas? This is the question. And very limited technology is available in the world. That's why we have told to develop the technology and machinery required for that. That's why we have involved our other PSUs also, and at the same time for the private people also. And we have kept on, we have earmarked around 6,000 crores as in a way like a viability gap funding. That viability gap funding is around 6,000 crores. Out of that, nearly about 3,000 crore we have kept it for the PSUs and 3,000 crore for the private people, so that let us showcase a success story in the coal gasification with such a high content of the ash. So once that is developed, I think naturally other people will also follow, other entrepreneurs will also follow, and here also there may be some startup also. मंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा कंज्यूमर्स के एंगल से, क्योंकि आपको हमको सबको पता है कि पावर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, अब गर्मियों के सीज़न में और बढ़ेगी भी. लोगों को थोड़ा सा ये मन में रहता है कि ऐसा तो नहीं कि पावर के दाम बढ़ाने की कोई योजना है या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रा आप बताएं सर. मैं तो पूरा पावर के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पावर मंत्रालय अलग है, लेकिन कोयला का दाम हम नहीं बढ़ाएंगे, इतना तो मैं देश को आश्वस्त कराता हूँ. चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है, कम से कम कोयले के दाम नहीं. और एक्चुअली कई सारी इंडस्ट्री भी हैं, बड़ी इंडस्ट्री, स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, उन्हें ये बड़ी फिक्र रहती है कि कोयले के दाम बढ़े तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो आज आपने ये कहा है कि भले ही पिछले साल 5% दाम बढ़े हैं, 5 साल के बाद बढ़े हैं, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जोशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आपने समय दिया और कोल और माइनिंग से रिलेटेड सारे मुद्दों पर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. प्रहलाद जोशी साहब, कैबिनेट मिनिस्टर कोल और माइनिंग के, बताते हुए पूरे अपनी मंत्रालय की आगे की योजनाओं के बारे में. इस खास मुलाकात में इतना ही. धन्यवाद.